नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज भगवान गणेश के चतुर्थी की और गणपति महोत्सव की। गणेश चतुर्थी का पर्व कैसे मनाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह भगवान गणेश की पूजा करेंगे कि जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। भगवान गणेश की पूजा में किन सावधानियों का पालन करेंगे, किस तरह का भोग प्रसाद लगाएंगे और किस तरह के मंत्रों का जप करेंगे, इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 19 सितंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1:43 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 1:48 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 19 सितंबर 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में, बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा और केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के पर्व की और गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ शुरू होने वाले गणेश महोत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर के अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि लगभग चलती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी गणेश चतुर्थी से शुरुआत होती है और अनंत चतुर्दशी तक ये पूजा की अवधि चलती है। इसको हम कुल मिला जुला कर कहते हैं गणेश महोत्सव। और ऐसा मानते हैं कि इस गणेश महोत्सव में गणेश जी धरती पर निवास करते हैं। इस बार ये पर्व गणेश महोत्सव का 19 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 28 सितंबर पर जाकर के भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होगा और गणेश महोत्सव का समापन होगा। गणेश चतुर्थी पर
भगवान गणेश की पूजा कैसे करेंगे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। उपहार सम्मान मिल सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। भगवान गणेश को अगर लड्डू अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में जल्दबाजी से बचाव करें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल देना आपके लिए बेहतर होगा। भगवान गणेश के मंत्र का अगर आप जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय करना जरूरी होगा। साथ में एक कलश भी स्थापित करिएगा। और भगवान गणेश की पीले रंग की मूर्ति हो या लाल रंग की मूर्ति हो तो उसे स्थापित करना सबसे बढ़िया होगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए और उस पर मूर्ति की स्थापना करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत रखिए। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करिए या केवल फलाहार करिए। दिन के समय में जब आप उनको स्थापित करेंगे उस समय तो उनकी पूजा करेंगे ही। शाम के समय भगवान गणेश की यथाशक्ति जितना संभव होगा पूजा करेंगे। घी का दीपक जलाएंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएंगे और साथ ही साथ उनको दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करेंगे। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम गणेश, ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम। अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अपनी निगाह नीची करके नीची दृष्टि से अर्घ देंगे, नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है। और अगर आपने चंद्रमा का दर्शन कर ही लिया है तो उसके दोष का उपचार कर लें, भगवान गणेश की विधिवत पूजा कर लें, या स्यमंतक मणि की कथा आती है, स्यमंतक मणि की कथा सुन लें, दोष का उपचार हो जाएगा।
इसके बाद प्रसाद का वितरण करें और अन्न वस्त्र का दान करें। जो लोग केवल चतुर्थी की पूजा करेंगे वो इस विधान से पूजा करेंगे, लेकिन जो लोग पूरा गणेश महोत्सव मनाएंगे वो रोज सुबह और शाम दोनों समय भगवान गणेश की पूजा करेंगे। संध्या काल में विशेष रूप से उनकी पूजा होगी, उनके मंत्रों का जप होगा, उनकी स्तुति की जाएगी और उनकी आरती की जाएगी। और अगर आपने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है तो जितने दिन तक आपके घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित है उतने दिन तक आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। घर में पूरी पवित्रता और पूरी सात्विकता बनाए रखिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर सिंदूर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या आपकी हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश को अगर आप फल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें, अपने बड़ों की सलाह मान करके चलें तो बड़ों की सलाह से लाभ होगा। भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने में किस तरह की सावधानियों का पालन हमें करना चाहिए। चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। अगर आप महिला हैं तो पीले, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहनिएगा। काले और नीले रंग के वस्त्र धारण मत करिएगा। अगर आप गणेश जी की मूर्ति या उनकी प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये प्रतिमा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मध्यम आकार की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, तो अगर स्वयं नदी की मिट्टी से आप मूर्ति बनाएं तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन मत करिएगा। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विधिवत पूजा होगी, इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और तब इसके बाद व्रत का समापन होगा। अपनी नजर नीची रख करके अर्घ देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
और जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे उन्हें तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करेंगे। इसके विपरीत भगवान गणेश की पूजा में अगर दूर्वा अर्पित की जाए, अगर दूब घास अर्पित किया जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। अगर आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, उनसे वरदान चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं, तो क्रोध बिल्कुल मत करिएगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और पवित्रता, सात्विकता बनाए रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, काम की आपके प्रशंसा होगी। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, करियर की उलझनें दूर होंगी, कर्ज की समस्या हल होगी। भगवान गणेश को अगर फल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में कोई रिस्क इस समय मत लीजिएगा, धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे, चोट चपेट से बचाव करेंगे। अगर 108 बार भगवान गणेश के मंत्र का जप कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके शरीर पर दाने होते हों, घमौरियां रहती हों, तो जौ का थोड़ा सा आटा ले आइए और नहाने के पहले पानी में मिला करके पूरे शरीर पर लगा करके नहाइए। इससे शरीर के दानों में और घमौरियों में आपको आराम मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 19 सितंबर दिन मंगलवार, सुबह के समय भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।